नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले बात बाबाओं की करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका कितना दखल है। इसके बाद नई शराब नीति के मायने क्या हैं और उससे क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पर राजनीति क्यों गर्म है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, बाबाओं के बढ़ते वर्चस्व के आगे नेता भी नतमस्तक दिख रहे हैं। आलम यह है कि मध्य प्रदेश की तो पूरी राजनीति ही बाबाओं के इर्द गिर्द चल पड़ी है। प्रदेश भर में बाबाओं की धूम मची है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एमपी की राजनीति में बाबाओं का प्रभाव 150 से ज्यादा सीटों पर है सीधा दबाव। बाबाओं के कथित चमत्कार और आस्था के सैलाब के आगे नेताओं को अपना जनाधार भी कम दिखने लगा है। शायद इसीलिए अब नेता रैलियों और सभा से ज्यादा कथा कराने और बड़े बाबाओं की शरण लेने में दिलचस्पी ले रहे हैं। बावजूद इसके कि दरबार और आश्रम की अव्यवस्था पर सवालों की बौछार हो रही है, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष, हर नेता मौन है। सियासी नुकसान के डर से कोई अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। आलम तो यह है कि अब बाबाओं से कथा कराने की होड़ सी शुरू हो चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़े बाबाओं के पास अप्रैल तक की फुल बुकिंग है। अंदाजा लगा लीजिए कि चुनावी साल में कथा काल कितना प्रभावी है। देखिए, जो धर्म है हमारी आस्था का विषय है और जिस तरीके से संत जब प्रवचन देते हैं तो हम संत समाज का अनुसरण करते हैं। तो ये जो आस्था है ये ज़रूर बढ़ रही है, समाज जागरूक हो रहा है, धर्म के प्रति प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। इसे तो हम बड़े सकारात्मक रूप में देखते हैं। परंतु कई जगह पर यदि इसमें पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती है, राजनीतिक दल इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर जो संतों से अपने हिसाब से बयान दिलवाते हैं, तो इसे मैं बिल्कुल सही नहीं मानती हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो धर्म है उसमें राजनीति हावी ना हो। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों को राजनीति से जोड़ना ये ठीक नहीं है। परंतु चुनावी वर्ष है 2023, इस वजह से कथा भागवत प्रवक्ताओं के कही हुई बातों को चुनावी और राजनीति से जोड़ने का काम होगा, होता रहे, चिंता की बात नहीं है। पर सभी को अपना अपना काम करना चाहिए। राजनीतिक दल को राजनीतिक दल का काम करना चाहिए, सनातनी धर्म प्रचारकों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार का काम करना चाहिए। मैं उनको साधुवाद देता हूं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है। तो बताया जाता है कि इसके पीछे सीधे तौर पर वो सियासी जमीन है जिससे नेताओं को चुनाव में लाभ की उम्मीद है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा और पंडोखर सरकार का 153 सीटों पर प्रभाव माना जाता है। इसीलिए पक्ष विपक्ष के नेता इनके आगे नतमस्तक हैं। सियासी जानकार बताते हैं कि बुंदेलखंड में धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा प्रभाव है। 230 में से 89 सीटों पर इनका प्रभाव है। पंडित प्रदीप मिश्रा का मालवा निबाड़ में पकड़ है। 91 विधानसभा सीटों में इनकी लोकप्रियता है। इसी तरह पंडोखर सरकार का ग्वालियर चंबल में प्रभाव है। इसीलिए सियासी दल के नेता इनकी कथा में जाना नहीं भूलते। एक कोशिश हो रही है कि माहौल धार्मिक और हिंदुत्व का कर लिया जाए। आप देखेंगे ना कि कहीं भी इसमें सीधा कोई हाथ किसी राजनीतिक दल का नहीं दिखता, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता या कांग्रेस के नेता उपस्थित हो रहे हैं, तो ये तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बाबा हैं वोटरों पर कोई प्रभाव छोड़ सकते हैं। उनकी जो अपील है वो उनके समर्थकों पर कोई असर डाल सकती है। इसलिए आप देखिए ना कि कमलनाथ जी भी जा रहे हैं। और बाबाओं के मामले में या हिंदुत्व के मामले में भारतीय जनता पार्टी तो अपना सर्वोच्च स्थान रखती ही है और वो हमेशा
जो है इसी तरह के का माहौल चुनाव से पहले क्रिएट करती है, जो एक स्वतंत्र तौर पर यदि आप देखेंगे ना, तो एक अच्छे लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्म को मुद्दा बनाना राजनीति में कोई एक अच्छी परंपरा नहीं कही जा सकती, वोटर के लिहाज से भी नहीं कही जा सकती। दरअसल ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, मालवा, निवाड़ में कथा का ज्यादा प्रचलन है। इन इलाकों में 230 में से 92 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी के पास 46 और कांग्रेस के पास 42 सीटें हैं। 4 सीटों पर अन्य का कब्जा है। इन इलाकों में 4 कथावाचकों की ज्यादा डिमांड है। इन कथावाचकों की सभाओं में लाखों की भीड़ आसानी से जमा हो जाती है, जबकि नेता कई दिनों की मेहनत के बाद भी इतनी भीड़ जमा नहीं कर पाते। लेकिन कथा कराने से आसानी से लोगों का हुजूम जुट जाता है। बताया जाता है कि बड़े कथावाचकों से कथा कराने में 4 से 5 करोड़ का खर्च आता है। 6 महीनों में 500 से ज्यादा कथाएं प्रस्तावित हैं, यानी धार्मिक आयोजनों पर कम से कम 300 करोड़ रुपए तो खर्च होने ही वाले हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सभी राजनीतिक दलों का एक ही एजेंडा है और वो है हिंदुत्व का एजेंडा। पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि लगातार जो धार्मिक अनुष्ठान हैं वो मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। पिछले 6 महीनों में करीब 500 से ज़्यादा जो कथाएं हैं वो हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की करीब 150 सीटें ऐसी हैं जहां पर बाबाओं का सीधा दबाव माना जाता है। ऐसे में एक नया ट्रेंड मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। देखना ये होगा कि 2023 में जो विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में होना है, उनमें इस ट्रेंड का फायदा किस दल को कितना मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि पहले भी एमपी में संतों का प्रभाव दिखता रहा है। करीबी मुकाबलों में बाबाओं की भूमिका ज्यादा रहती है। हर चुनाव में 30 से 40 सीटें कम से कम मार्जिन वाली रहती हैं और ऐसे में बाबाओं को कोई नाराज करना नहीं चाहता।